गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लोग कई बार पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल में अध्यापक कैसे बन सकते हैं, यानी हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर इन हिमाचल प्रदेश। सो बेसिकली आज इसी के विषय में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है और किस प्रकार से एक प्रोसेस चलती है जिसके कारण या जिसको फॉलो करके जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स में टीजीटी लग सकता है, यानी कि एक ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर जिसको बोला जाता है। तो कैसे बन सकते हैं उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। सो देखो, इसमें जो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर इन हिमाचल प्रदेश। सो इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक जो एस्पिरेंट है यानी कैंडिडेट जो भी है उसका बीएड होना जरूरी है, उसके पास एक बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री होना जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद उसे एक एग्ज़ाम क्लियर क्लियर करना पड़ता है जिसे कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टेट का एग्ज़ाम। टेट का एग्ज़ाम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को या उस स्टूडेंट को एलिजिबल कर देता है नौकरी के लिए निकले कमीशन के लिए, यानी कि जो टीजीटी का कमीशन निकलता है उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा व्यक्ति जब उसके पास बीएड करने के बाद उसने टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। सो दो चीज़ें हो गई बेसिकली, एक बीएड की डिग्री और उसके बाद जो है टेट का एग्ज़ाम। अब उसका जो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के विषय में आता है कि टेट और टीजीटी कमीशन में क्या फ़र्क है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेट एंड टीजीटी कमीशन। सो बेसिकली टेट जो है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल करता है टीजीटी कमीशन में अपीयर होने के लिए, और टीजीटी कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअल एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करने के बाद, जिसमें मेरिट में आने के बाद, यानी कि जितने भी वैकेंसीज निकली होंगी उसके हिसाब से उसमें अगर आप टॉप कर जाते हैं, उस मेरिट में आ जाते हैं, तो आप फिर टीचर लग जाएंगे। क्लियर है? सो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद जो अनदर डिफरेंस इसमें आता है, अगर प्रिपरेशन के विषय में हम बात करें, सो जो टेट का एग्ज़ाम है वो एक बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, मेनली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, या हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है वो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेट के एग्जाम में। तो यदि आपने थॉरो स्टडी की हो और आपकी शार्प मेमोरी हो, आप रिकॉल कर पाए चीज़ों को अच्छे से, तो बहुत इजीली आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली 6 to 10th का जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें से ही ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। वहीं अगर बात करें हम टीजीटी कमीशन के एग्जाम के बारे में, तो कमीशन के एग्जाम में क्या रहता है कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो तो होते ही है, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। यानी कि अब टीजीटी कमीशन में आपको वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, टेट में पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ये हो गया टेट का क्वेश्चन। बट कमीशन के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो हिमालय है या माउंट एवरेस्ट है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, कैसे बना वो। सो वो कॉन्सेप्ट हो गया। या जो ये हिमालय जो बना वहाँ पे, जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले क्या होता था। या जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक किस प्रकार से आता है, क्या कारण है। सो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि डिटेल स्टडी जो है वो चाहिए होती है टीजीटी कमीशन के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रहता है कि जो टेट का एग्जाम अपीयर करते हैं और इजीली क्लियर कर लेते हैं। सो कई बार वो स्टूडेंट सोचता है कि कमीशन का एग्जाम भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा और कमीशन में भी वो टेट बेस्ड स्टडी करता है, तो फिर एग्जाम में क्लियर करने में उसको डिफिकल्टी हो सकती है। अगर जब हम प्रिपरेशन की बात करें, अगर आप टेट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थॉरो स्टडी करनी है, प्लस आपको मेमोरी शार्प करनी है अपनी, और जो भी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो देख लेनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख लेने हैं, और उसके साथ साथ जो है आपको रिकॉल करनी है चीज़ें।
यानी कि प्रैक्टिस करनी है। वहीं अगर आप टीजीटी कमीशन की बात करें तो टीजीटी कमीशन क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले तो बिल्कुल थॉरोली स्टडी करनी है। मोर देन वन ऑथर यानी कि 3-4 बुक्स आपको लेनी है जिनको आपने स्टडी करनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मतलब एक ही बुक में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बहुत सारी, जैसे हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, तो बहुत सारे संविधानों को मिलाकर उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको इनकॉर्पोरेट करके वो संविधान का निर्माण किया। तो वैसे ही आपको अपनी स्टडी करनी है, तो उसमें 3-4 ऑथर्स की बुक्स लेनी है, उसके बाद उनको स्टडी करना है, ताकि अगर किसी एक बुक में कुछ मिसिंग है तो दूसरी बुक में आप उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। जब एक बार थॉरो स्टडी हो जाएगी आपकी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन आप मूव ऑन कर सकते हैं कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, नॉट नॉट ओनली जो सिर्फ टीजीटी कमीशन में आए हैं, बट अन्य एग्जाम्स जो भी उस पर्टिकुलर बोर्ड के द्वारा या जो आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की अथॉरिटी है। अगर हिमाचल की बात करें तो वो HPPSC है, या फिर वो शिक्षा बोर्ड है, या फिर वो जो राज्य चयन आयोग बना है वो करेगा कंडक्ट। तो हर एक जो अथॉरिटी है उसका पेपर सेट करने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो आपको उस पर्टिकुलर संस्था द्वारा जो पहले पेपर कंडक्ट किए गए हैं उनका एनालिसिस करना है कि आप वो किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं। ठीक है। सो एक ये चीज ध्यान में देनी है जब भी आप प्रिपेयर करेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कई बार कि जब भी टेट का रिजल्ट निकलता है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि टेट का एग्जाम जो है वो सबसे सिंपल एग्जाम्स में से एक है, और जब इसका रिजल्ट आता है तो इसका रिजल्ट जो है वो 8%, 10%, और बहुत हद हो गया तो 30% जो कभी कभी दिखता है, एक आधी बार दिखा है। नॉर्मली 11-12%, 8%, 7% पे इसका रिजल्ट जो है वो अटक जाता है। अब ये क्यों है कि एक सिंपल एग्जाम है और उस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो इतना खराब आता है। सो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, दो रीजंस हैं जो जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। कौन से रीजन है दो? पहला, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं पेपर निकलने के बाद, जब यानी कि नोटिफिकेशन आ जाती है, नोटिफिकेशन के बाद वो पेपर फिल करते हैं और उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यानी कि 11th आवर में स्टडी स्टार्ट की जाती है, और फिर ना वो सिलेबस कंप्लीट होता है और ना वो पेपर क्लियर होता है। दूसरा है, जो स्टूडेंट प्रिपेयर भी करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट वो डिपेंड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तो आपको आ जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस उसमें से नहीं आते हैं। तो ये दो रीजन होते हैं कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भरोसे ही प्रिपरेशन की जाती है, और दूसरा जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं उसके बाद स्टडी स्टार्ट की जाती है। So, इन दो रीजन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो अपियर होते हैं वो, आप कह सकते हैं कि 30-40% क्वेश्चंस तो बड़ी आसानी से कवर कर लेते हैं, लेकिन वो पास मार्क्स से बहुत पीछे रह जाते हैं। ठीक है। सो ये दो कारण है। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं आप? इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं। सिंपल सा तरीका है, एक तो आप स्टडी को टाइम दीजिए। जो भी आपका एग्जाम है वो 1-2 महीने की स्टडी से नहीं होता है क्लियर, यानी कि नॉर्मली एक्सेप्शंस होती हैं कि चलो हो गया, वो अलग बात है। बट स्टडी जो है वो आपसे टाइम मांगती है, तो आपने एटलीस्ट हर एग्जाम को एक रेगुलर वे में 4-5-6 महीने, साल, 2 साल, इतना टाइम देके प्रिपेयर करना है, ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, एग्जाम आपके सामने आए क्वेश्चन पेपर, तो आप उसको आराम से क्लियर कर लें एग्जाम को। तो एक चीज ये है कि आपको स्टडी करनी है एक लंबे समय तक। दूसरा, जो आपको स्टडी करनी है वो थॉरो स्टडी करनी है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, हर चीज का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और ये दो चीजें हैं। अभी कैसे आ सकती हैं, इसके लिए आपके लिए बुक्स हैं, उससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं तो आप थोड़ा सा ये जान लें, वहाँ जाके पूछताछ कर लें, अपने आप को सेटिस्फाई कर लें कि जो आपके ट्रेनर हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और उनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट क्या है एजुकेशन के बारे में, या अगर उनका जो एकेडमी है, उनका जो कोचिंग उन्होंने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, यानी कि
परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो उनके सिलेक्ट हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग बात है, बट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है, यानी कि उनका कन्वर्जन रेट कितना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। अगर देना चाहें तो दे सकते हैं आप, और देनी भी चाहिए। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे आप जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एक टीचर बनने के लिए हिमाचल प्रदेश में ट्रेड ग्रेजुएट टीचर जो हाई स्कूल तक के टीचर होते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है बीएड की डिग्री। बीएड के बाद आपको टेट क्वालिफाई करना है। टेट क्वालिफाई करने के बाद आपको कमीशन का पेपर मेरिट में आके क्लियर करना है, क्योंकि टेट में एक पास मार्क होते हैं, जो आपने अचीव कर ली तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट कमीशन में कोई भी हाईएस्ट स्कोर नहीं होता कि आपका इतना पास मार्क है। आपको अपने जितने भी कंपटीटर हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होता है, और अगर उनको पीछे छोड़ के टॉप ब्रैकेट में आ जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। थैंक यू। और इन केस आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।